student, today we are explaining chapter number 1, that is a ratio and proportion. आपकी जो मैथ्स की बुक है पार्ट सेकंड, उसका मैं चैप्टर नंबर 1 आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. पार्ट सेकंड है बुक का. पार्ट फर्स्ट में पहले ही आपको करवा चुकी हूँ, तो ये आपका पार्ट सेकंड है. ओके, तो रेशो एंड प्रोपोर्शन. व्हाट इज द रेशो? रेशो मीन्स क्या होता है, जो टू क्वांटिटीज होती है उसका अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका रेशोज. कोई सी भी टू क्वांटिटी आप ले सकते हैं जिसका हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं. ठीक है, सपोज मेरे पास में ये बुक्स है, तो मैंने कुछ कलेक्शन मैथ्स की बुक का कर लिया है, कुछ कलेक्शन साइंस की बुक का कर लिया है. तो जब मैथ्स की बुक के साथ में साइंस की बुक का मैं कंपैरिजन करूंगी तो वो उन दोनों का क्या कहलाएगा, रेशो. क्या कहलाएगा, रेशो. ऐसा कोई सी भी टू क्वांटिटीज ले सकते हैं और उनके बीच में क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं. ओके, तो फर्स्ट इज एक्सरसाइज 1.1 का सम मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं. एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 4. पेज नंबर 4 पे है आपकी एक्सरसाइज. उसमें जो रिटन पार्ट है, ओरली पार्ट आपको नहीं करना है, आप इसको क्रॉस कर दीजिए. शॉर्ट आंसर टाइप. सी द फिगर एंड फाइंड द रेशियो. मतलब आपको कुछ फिगर बने हुए हैं और उनके रेशियोज आपको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं. तो हम क्या करेंगे, अब उसमें जो फिगर्स बने हुए हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू नंबर ऑफ अ सर्कल. अब अपनी बुक ओपन करके रखें, उसमें पूछा है नंबर ऑफ ट्राइंगल टू नंबर ऑफ अ सर्कल. तो आप उसमें ट्राइंगल काउंट कीजिए कि ट्राइंगल कितने आ रहे हैं. तो अगर हम देखते हैं तो इसमें ट्राइंगल कितने आ रहे हैं, 1 एंड 2. ओनली 2 ट्राइंगल्स इसमें आ रहे हैं. तो नंबर ऑफ ट्राइंगल अगर रेशियो फाइंड करना है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो रिटन पार्ट है उसका मैं करवा रही हूँ आपको. कौन सा पार्ट है आपका, ये रिटन पार्ट है. तो पहले आप लिख लीजिए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स. मतलब नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं आपके, ये काउंट करके उसमें लिखिए. मैंने काउंट किया है 1 एंड 2. नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं आपके, 2. फिर हमको रेशियो फाइंड करना उसका नंबर ऑफ अ सर्कल से. तो आप नंबर ऑफ सर्कल भी फाइंड कर लीजिए कि नंबर ऑफ सर्कल कितने हैं. सर्कल कितने काउंट करेंगे तो 1, 2 एंड 3. इसमें कितने सर्कल आ रहे हैं आपके, 3 सर्कल आ रहे हैं. अब इन दोनों का हमको रेशियो फाइंड करना है. तो आप कैसे लिखेंगे इसको, जब हमको इसको रेशियो में लिखना है तो आप इसको राइट करेंगे रेशियो, ये लिख दिया मैंने. और रेशियो का जो साइन होता है वो 2 ऐसे डॉट बने हुए होते हैं, इसको हम रेशियो का साइन बोलते हैं. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2:3. हम इसको ऐसे राइट करेंगे 2:3. ओके, रेशियो का मतलब होता है 2:3. आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं. फिर आप लिख सकते हैं 2/3. ओके, उसके बाद आता है नंबर ऑफ हेक्सागोन टू द नंबर ऑफ अ रेक्टेंगल. अब आप बोलोगे हेक्सागोन क्या होता है. हेक्सागोन मीन्स जिसकी 6 साइड होती हो उसको हम हेक्सागोन बोलते हैं. जिसकी कितनी साइड होती हो, 6. वो इस टाइप से, जस्ट लाइक इस टाइप से बनेगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये आपका क्या हो गया, हेक्सागोन हो गया. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको इसी का सेकंड पार्ट है नंबर ऑफ हेक्सागोन. तो पहले आप नंबर ऑफ हेक्सागोन फाइंड कर लेंगे. तो नंबर ऑफ हेक्सागोन्स कितने हो गए, 1. ओनली 1 हेक्सागोन बन रहे हैं इसमें, एक ही हेक्सागोन है तो 1 हो गया. नंबर ऑफ रेक्टेंगल, तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लो आप. रेक्टेंगल में कितनी साइड्स होती है, 4 साइड होती है. तो आप काउंट करें रेक्टेंगल कितने, 1, 2 एंड 3. और एक और है बट वो स्क्वायर है. क्या है वो, स्क्वायर से, तो 3
रिक्वायर्ड रेशो क्या हो जाएगा आपका 1:3। ठीक है। अब उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द रेशो ऑफ आपको फाइंड करना है। तब 2 क्वांटिटी है, देखो फाइंड द रेशियो ऑफ, अगर आपको टू क्वांटिटी का रेशियोज फाइंड करना है तो उनकी यूनिट जो होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए। अगर कोई यूनिट इक्वल नहीं है तो आपको उनको पहले इक्वल करना पड़ेगा, देन फिर आप उसका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हम क्या करेंगे, देखिए आप फाइंड द रेशियो, क्वेश्चन क्या है आपका फाइंड द रेशियो फाइंड करना है आपको। अब आप क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 किलोमीटर टू 40 मीटर। ओके, अभी मैंने आपको बताया कि अगर टू क्वांटिटीज का हम रेशियो फाइंड करते हैं तो उनकी जो यूनिट्स होती है वो इक्वल होनी चाहिए। इक्वल मीन्स दैट मीन्स जैसे ये किलोमीटर है तो ये भी किलोमीटर होना चाहिए, या ये मीटर है तो ये भी मीटर होना चाहिए। किसी भी एक यूनिट में हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो किलोमीटर है, जैसे 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है 1000 मीटर, कितना होता है 1000। तो 3 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3000 मीटर। अब हमने यूनिट सेव कर ली, जब हम रेशियो फाइंड करेंगे तो 3000 मीटर टू 40 मीटर, इस टाइप से फाइंड करेंगे तो रेशियो हमारा इजीली फाइंड हो जाएगा। रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3000 रेशियो 40, हम उसको इस टाइप से लिख देंगे 3000 रेशियो 40। अब इसको 3040 तो लिख दिया, अब इसको कैसे लिखेंगे हम 3000/40। एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगी कैंसल, ये नंबर भी किससे कैंसल हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 7 जा कितने होंगे 28। 30 में से 28 माइनस होते हैं तो कितने बचते 2, मतलब 2 0 20, 4 5 जा 20। मतलब आपका जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा 75:1। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन से और एक्सप्लेन कर देती हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे 1 मंथ टू 1 ईयर, अगर आपको 1 मंथ में 1 ईयर का निकालना है तो कैसे निकालेंगे 1 मंथ टू 1 ईयर। अब इसमें यूनिट कौन सी चेंज होगी, मंथ, हम ईयर को मंथ में कन्वर्ट करेंगे। किस में कर देंगे ईयर को मंथ में। तो 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ होते हैं, 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ। तो 1 मंथ टू 12 मंथ, 1 मंथ टू कितना हो जाएगा आपका 12 मंथ। दोनों की यूनिट सेम हो गई। अब रेशियो निकालेंगे हम, रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/12, ये कैंसिल भी नहीं होगा तो 1/12, ये आपका आंसर है। उसके बाद जो थर्ड है वो आप रहने दीजिए, फोर्थ भी रहने दीजिए, फिफ्थ करवा रही हूं मैं। थर्ड और फोर्थ नहीं करना है आपको, फिफ्थ 20 पैसा टू 20 रुपीज यहीं पे करवा रही हूं मैं। 20 पैसा टू 20 रुपीज। कैसे करेंगे आप इसको, अब रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करेंगे। 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा, कितने पैसे, तो 20 रुपीज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 20 मल्टीप्लाई 100, मतलब 2000 पैसा।
कितना आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, रेशो निकालेंगे। रेशो फाइंड करेंगे हम, तो 20 पैसा टू 2000 पैसा, ठीक है। तो 20 अपॉन 2000, एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगी, कैंसल हो जाएगी। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0 0, मतलब आंसर आ जाएगा 1:100। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1:100, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमको यूनिट में कैसे चेंज करना है और कैसे हमको रेशो फाइंड करना है। अब ये मैंने आपको करवा दिए। उसके बाद में जो आपके क्वेश्चन है 6, 7, 8, ये तीनों में दे रही हूं। एक क्वेश्चन जैसे आवर्स और डे का है, तो 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, ओके। 2 डजन और 3 स्कोर्स, 2 3 स्कोर्स, तो कितने, 2 डजन, कितने हैं, 2 डजन है। तो 1 डजन में कितना होता है, 12 होता है। तो 2 डजन में कितना होगा, 24। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो आप मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर देना। तो ये जो 3 है, 6, 7, 8, ये आपको होमवर्क में करना है। मैं राइट कर देती हूँ यहाँ पर आपको सब। होमवर्क का जो कॉलम है आपका बना हुआ 6, 7, 8, 8, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है, ओके, जो कि आपको होमवर्क में करना। और मैं आपको फिर से रिमेम्बर करा दूं कि यू विल रिमेम्बर दिस, कि आपको जो होमवर्क है वो किसी भी कंडीशन में करना ही है, ओके। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, विच इज स्मॉलर, मतलब कौन सा नंबर स्मॉलर है। अब विच इज स्मॉलर है ये पहचानने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए आप स्मॉलर मीन्स क्या होता है, छोटा। तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है आपको ये क्वेश्चन करने के लिए। विच इज स्मॉलर, फर्स्ट है 3:4 और 5:16, मतलब इन दोनों में से कौन सा स्मॉलर है। तो ये पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को किस टाइप से लिखेंगे। देखो क्या करना है, सबसे पहले इसको हम राइट कर देंगे 3/4, ओके। फिर यहाँ पर इसको राइट कर देंगे हम 5/16। इतना आ गया आपको समझ में। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 16 का, और 4 का मल्टीप्लाई हम 5 में कर देंगे। 16 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे और 4 का मल्टीप्लाई 5। इसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्या बोलते हैं हम इसको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ओके। ये है आपकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। 16 का मल्टीप्लाई मैंने 3 में करा, 4 का मल्टीप्लाई 5 में करा। अब आप देखो, चेक करो, 16 3 जा कितने होते हैं, 16 3 जा 48, और 5 4 जा कितने हो जाएंगे आपके। आप मल्टीप्लाई करके शो भी कर सकते हो डायरेक्टली, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। 16 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया, ये 48, और बीच में और 4 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया, ये 20। अब आप देखो कि इन दोनों में से 48 और 20, इन दोनों में से कौन सा नंबर स्मॉलर है। तो ये जो 20 वाला नंबर है ये आपका क्या आ रहा है, स्मॉलर आ रहा है। 20 जो नंबर है वो आपका कैसा आ रहा है, स्मॉलर आ रहा है। ये वाला नंबर स्मॉलर आ रहा है, इसका मतलब ये वाला जो रेशो है वो आपका क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 48 इस टाइप का साइन बन जाएगा,
ये वाला नंबर स्मॉलर है तो 3:4, 5:16। ये वाले पॉइंट पे स्मॉल नंबर आता है और ये वाले पॉइंट पे ग्रेटर नंबर आता है। और आंसर करके अगर आपको लिखना है तो आप लिख देंगे 5:16 इज स्मॉलर नंबर। ठीक है, तो इस टाइप से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मेथड से आप स्मॉलर नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं कि स्मॉलर नंबर कौन सा है। बहुत सिंपल मेथड है। ऐसे ही इसके जो क्वेश्चन है बाकी के वो आपको करने हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब उसके बाद आता है विच इज ग्रेटर, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसको भी आपको ऐसे ही एक्सप्लेन राइट करना है जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। क्या करेंगे इसमें देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, विच इज ग्रेटर, मतलब कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, विच इज ग्रेटर। फर्स्ट इज 2:9 और 7:12। तो अब इसको सबसे पहले जैसा मैंने पहले बताया था वैसे ही राइट करना है। जैसे 2:9 है तो इसको हम कैसे राइट कर लेंगे, 2/9। ओके, फिर इसको राइट कर लेंगे 7/12। अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करेंगे। मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या करेंगे, इसमें 12 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 12 × 2 कितना होगा 24 एंड 9 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 7, 9 7 से कितने होते हैं आपके 63। ओके, अब इसमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है, 24 है कि 63? 63 इज ग्रेटर नंबर। तो आप क्या लिखोगे, 24 ये ग्रेटर है तो ऐसा साइन लग जाएगा, ये 63 ग्रेटर हो गया। अब ये ग्रेटर हो गया दैट मीन्स ये रेशो ग्रेटर हो गया तो 2:9 स्मॉलर है और ये वाला जो नंबर है वो ग्रेटर है। ये ग्रेटर का साइन होता है। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, 7:12 इज ग्रेटर। ओके, 7:12 इज ग्रेटर। आगे आपको समझ में कि किस टाइप से आपको करना है, स्मॉलर नंबर आया, रेशियो आया या ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करने के लिए तो हम उसको इजीली कर सकते हैं। तो आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है ये कंप्लीट हो गई है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूंगी। इसमें भी आपको जो फोर्थ का, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये तीनों होमवर्क में करना है। और इसके जो लॉन्ग आंसर टाइप है ये आपको नहीं करना है, ये ओमिट है तो आप इस पे क्रॉस कर दीजिए। जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको नहीं करना है। थैंक्स।